आप भी सीयूईटी पीजी 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपके माइंड में भी एनटीए के लगातार पोस्टपोन की वजह से ये चल रहा है कि क्या हमारा एग्जाम डिले होने वाला है, क्या एग्जाम डेट जो है हमारी पोस्टपोन होने वाली है, आगे हमें क्या करना है, अपनी स्ट्रैटेजीज को कैसे रखना है, क्या करना है, बहुत सारी कंफ्यूजन चल रही होगी ना। सो आप सभी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो हेलो एंड वेलकम टू सीयूईटी पीजी करियर अड्डा। मैं आंचल, आप सभी की मेंटोर। आज आप सभी की ये जो सारी परेशानियां चल रही है, क्योंकि लगातार बच्चे जो है मेल्स पर, मैसेजेस पर डायरेक्ट लिखते जा रहे हैं कि मैम क्या एग्जाम पोस्टपोन हो रहा है, क्या क्या हमारे पास टाइम और बढ़ गया है, क्या क्या चीजें यहाँ पर चल रही है, प्लीज थोड़ा सा क्लेरिफाई कर दो। तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा उनके नोटिफिकेशंस पे चलते हैं, जो कि सबसे पहला नोटिफिकेशन हमारा 14 दिसंबर को आया था, जो कि सरप्राइजिंगली हम लोगों के लिए काफ़ी पहले आ गया था एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। तो ये बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग था कि 14 दिसंबर तक आया। और लास्ट डेट अगर मैं करेक्शन वगैरह की मिला के बात करूँ तो 28 जनवरी रखा गया था। सो फिर उसके बाद जैसे ही 20 वो आपका आने वाली थी डेट, वैसे ही दूसरा एक्सटेंशन हुआ, जहां पर आपका 20 से फिर आपका 25 जनवरी आपका करेक्शन लास्ट कर दिया गया। देन अभी हमने कुछ दिन पहले फिर से देखा कि फिर से सेकेंड टाइम एक्सटेंशन हुआ और 30 जनवरी तक आपका ये जो है एक्सटेंशन कर दिया गया। अब बच्चे ये सोच रहे हैं कि मैम अगर 2 बार एक्सटेंशन हुआ है, अगर दिसंबर से लेके पूरा जनवरी तक उन्होंने निकाल दिया है इसके अंदर, तो क्या हमारा जो मार्च में आप लोग बोल रहे थे कि शायद स्टार्टिंग में हो सकता है, क्या वो आपका एंड में होने वाला है मार्च में? क्या हमारे पास टाइम है? तो देखो बहुत एक सिंपल सी चीज़ आप लोगों को मैं बताती हूँ कि अगर मैं 2025 का आपके पास नोटिस खोलूँ तो मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा दिखाती हूँ। सो जब हम 2025 में बात कर रहे थे तो आपका जो लास्ट डेट थी वो आपकी थी 8 फरवरी की, और करेक्शन विंडो 10 से 12 फरवरी था। मतलब आप मान रहे हो कि हमारी 2 बार एक्सटेंशन होने के बाद भी 30 जनवरी लास्ट है। यहाँ पर 10 से 12 आपका करेक्शन विंडो लास्ट था लास्ट ईयर, और उसके बाद भी आपका एग्जाम देखो कब से शुरू हो गया था। यहाँ पर देखो एग्जाम की डेट शीट भी यहीं पर है। तो यहाँ पर जो डेट है, आपका जो एग्जाम डेट है, सबसे पहला आपका 13 मार्च को स्टार्ट हो गया था, मतलब मिड ऑफ मार्च, है ना। जब जब आपका मिड ऑफ फरवरी के अंदर आपका करेक्शन विंडो क्लोज हुआ था, तो मतलब 1 महीने के गैप पे आपका वो चीज जो है हो चुकी थी। मतलब अगर आप ये मानो कि 13 फरवरी को आपका लास्ट करेक्शन डे था, तो 13 मार्च से आपके एग्जाम शुरू भी हो गए, मतलब पूरा 1 महीना मान लो कि आपको बीच में दिया गया था। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें जो हमारा लेटेस्ट है, तो आपका 30 जनवरी आपका जो है लास्ट है। तो मतलब कि आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आपके पास 1 महीना है, तो अभी भी आपके पास मार्च का पूरा जो फर्स्ट वीक है वहां पर होने के पूरे चांसेस हैं। तो देखो अगर यहाँ पर देखो, पहली बात तो आप लोगों को इन चीज़ों में फंसना नहीं है, बिकॉज लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ये जो 2 बार एक्सटेंशन हुई है वो फिर भी जल्दी है, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को प्रूफ दिखा दिए हैं। तो अगर तब 13 मार्च से आपका एग्जाम स्टार्ट हो सकता था, तो वाई नॉट कि इस साल आपका फर्स्ट ऑफ वीक में आपका मार्च में एग्जाम नहीं होगा। मतलब डिले के तो मतलब ऐसे चांसेस हमें लग ही नहीं रहे हैं, क्योंकि ऐसा कुछ बहुत डिले यहाँ पर नोटिफिकेशन हुआ नहीं है, अभी पूरा फरवरी बाकी है आप लोग की प्रिपरेशन के लिए। तो आप सभी देखो, बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आपका मिड में होता है, चाहे आपका एग्जाम स्टार्टिंग में होता है मार्च में, दिन में अगर आपके 5-7 दिन का फर्क पड़ गया, तो आप लोगों के लिए क्या ही मतलब क्या ही एक्स्ट्रा हो जाएगा। पढ़ाई तो आपको तब भी वही करनी है, अब भी वही करनी है, बस आपको प्रैक्टिस और रिविजन का थोड़े से टाइम मिल जाएगा अगर एक्सटेंड हुआ, और अगर फर्स्ट वीक में ही हुआ तो जो आपकी पढ़ाई चल रही है वो वही चलेगी। तो आप लोगों को स्ट्रेस लेने से ज़्यादा फोकस करना है कि आप अभी जो आपके पास 1 महीने का टाइम है, उसमें आप लोग प्रॉपर तरीके से फोकस्ड होकर पढ़ाई करो। देखो करेक्शन विंडो वगैरह का एक्सटेंड होने के बहुत सारे रीज़न होते हैं। रीज़न ये होते हैं कि कई बच्चों की पेमेंट फेल हो रही थी, मिसमैच हो रहे थे फ़ोटोज़ में, तो बच्चे अपडेट करने के लिए भी उन्हें थोड़ा सा टाइम लग रहा था। तो ताकि किसी भी बच्चे का 1 साल बर्बाद ना हो, इसलिए यहाँ पर डेट एक्सटेंड आपकी होती है हर बार। तो इसीलिए उन चीज़ों की आप लोग को टेंशन नहीं लेनी है, आपको सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है, जो कि आपका बिल्कुल भी अनबिटेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोग कहीं भी थोड़ा बहुत भी इधर उधर भटको। सिंपल और फोकस स्टडी करना चाहिए। आप लोगों ने अभी तक डिसाइड कर लिया होगा कि आपको पढ़ना कहाँ से है, तो वहां से बस पढ़ना शुरू करो, अपने पढ़ाई का जो है लेवल अप करो। मतलब जैसे कि हमारे क्रैश कोर्सेज हैं, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो। उसके अंदर आपको लाइव क्लासेस मिल रही हैं, आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रही हैं, नोट्स मिल रहे हैं, यूनिट वाइज टेस्ट तक मिल रहे हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल रहे हैं। हर एक चीज आपको सिर्फ और सिर्फ आपको 2600 में मिल रही है, और वो आपको तब मिलेगी
जब आप इस कूपन कोड का अप्लाई करेंगे, अभी जैसे कि अगर मैं आपको वेबसाइट पर ले जाऊं, वेबसाइट पर यहाँ पर ले जाऊं, तो यहाँ पर आपका CUET PG के अंदर जब आप जाओगे, CUET PG क्रैश कोर्सेज के अंदर, तो इसको अगर मैं देखूं तो जैसे किसी का भी देख लो, यहाँ पर जैसे 2588 आपका यहाँ पर मेंशन है अभी 2588, तो अगर मैं इसके ऊपर और ज़्यादा कूपन कोड अप्लाई करूँ, है ना, इसके ऊपर मैं कूपन कोड अप्लाई कर, जो मैं भी आपको बता रही थी AN लाइव, तो मैंने जैसे ही इसको अप्लाई किया, प्राइस आपका और ज़्यादा कम हो गया 2464, इतना कम प्राइस, और इसके अंदर जितना भी चीज़ें मैंने आपको बताई है सब कुछ यहाँ पर मिल रहा है। तो आप सभी अपनी प्रिपरेशन को अभी से शुरू करो। इसके अलावा आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है, अगर किसी को अलग से टेस्ट सीरीज़ वगैरह कुछ भी लेना है तो आप डायरेक्टली मुझसे लिंक ले सकते हो बैचेस का। तो यहाँ पर मेरी मेल आईडी है, आपकी जो भी क्वेरी है कि बैच में मुझे ये क्वेरी है या मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, जो भी दिक्कतें हैं, बैच का लिंक चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप मुझे यहाँ पर मेल कर सकते हैं मेरी मेल आईडी पे। अपना नेम, कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर मेंशन कर देना व्हाट्सएप वाला, और अपना सब्जेक्ट ज़रूर मेंशन कर देना। और आप जब भी कुछ भी परचेज कर रहे हो, चाहे आप टेस्ट सीरीज, चाहे आप कोर्स कुछ भी परचेज कर रहे हो, तो अगर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए कि जो वेबसाइट पे दिखा रहा है उससे मुझे एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए, तो आप इस कूपन कोड को अप्लाई करो। जस्ट अप्लाई करोगे सिंपली, तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। तो देखो, सभी लोग अपनी प्रिपरेशन में लग जाओ। एग्जाम डिले होगा नहीं होगा उस पर आपको फोकस नहीं करना है। सब कुछ जो है अप टू डेट चल रहा है, और इवन लास्ट ईयर के कंपैरिजन में काफ़ी पहले चल रहा है। तो अगर लास्ट ईयर 13 मार्च से एग्जाम हुए थे, तो इस बार फर्स्ट वीक में भी हो जाएंगे, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो सभी लोग अपनी तैयारी को करते रहिए। किसी का कोई भी डाउट है, क्वेरी है, तो उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, और इन सब फालतू की बातों से हट के सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए। यूट्यूब क्लास से जुड़े रहिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करना, और आपकी ऐसे ही सारी परेशानियों का सोल्यूशन लेकर हम आते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।